ये बात हम सबको एक समझाते हैं कि अति भोग वो रोग का कारण है। भोगे रोगः, भोगे रोगः। लीगल ही भोग होता है, अलीगल भोग नहीं है, लीगल ही भोग होता है। फिर भी अति सर्वत्र वर्जयेत ऐसा कहा गया है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कोई संभोग करता है तो जरूर रोग होता है। व्यभिचार में तो रोग है ही। ये जो एड्स नाम का रोग आया ना, वो व्यभिचार की भी देन है। और कोई व्यभिचार नहीं करता है फिर भी ज्यादा संभोग करता है तो उसमें भी रोग की संभावना है। ये जो जुकाम बहुत रहता है, ये सब अति कोई संभोग करता है या हस्त मैथुन करता है तो फिर उसको जुकाम ज्यादा रहता है। शरीर में भांति भांति के रोग भी होते हैं। ये अति भोग अच्छा नहीं है। मैं आपको आज थोड़ी सी बात जो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुरूप है वो आप लोगों को बताऊंगा कि आदमी को संयम नहीं रहता है। असंयमित भोग भोगते हैं तो फिर दुखी होते हैं। भोगे रोगः। काम 4 प्रकार के होते हैं, काम 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। एक तो तामसी काम, राजसी काम और सात्विक काम। और तीनों गुणों से ऊपर जो उठता है उसको निर्गुण काम यानी ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं काम में। पूरी दुनिया के लिए ये काम की बात है। तामसी काम, राजसी काम, सात्विक काम और ब्रह्मचर्य। चौथा स्टेप है ब्रह्मचर्य। आप ऐसे तो देखेंगे तो स्टेप देखेंगे ना तो ये सबसे नीचे तामसी काम है, उससे ऊपर उठा हुआ राजसी काम है, उससे ऊपर उठा हुआ सात्विक काम है और उससे ऊपर उठा हुआ ब्रह्मचर्य है। तो तामसी काम नाम को क्या अर्थ होता है? जो कोई रेप करता है, किसी की छेड़ती करता है, इच्छा के बिना संभोग करता है बलात्कार से, वो तामसी काम है। क्योंकि इस काम में अन्य को पीड़ा देने की बात आती है, दुखी करने की बात आती है, तो वो तामसी काम है। बल जबरी, जबरदस्ती, बलात्कार, ये तामसी काम है, ये राक्षसी काम है, आसुरी काम है। उससे ऊपर उठा हुआ राजसी काम, जो केवल सुख के लिए ही संभोग करते हैं, वो राजसी काम है। अभी जो ये विचित्र वीर्य थे वो राजसी काम में पड़े हुए थे, राजसी काम में। तामसी काम तो पाप ही है। तामसी काम जो है रेप, छेड़ती, बलजबरी, जबरदस्ती, वो तो पाप ही है। राजसी काम वो भोग है। अति भोग में रोग होता है। पाप नहीं होता है किंतु रोग तो होता है। इसलिए विचित्र वीर्य को आज रोग हुआ। सुख के लिए ही भोगते रहे, सुख के लिए ही भोगते रहे। उससे ऊपर उठता है तो सात्विकी काम, जो संतान प्राप्ति के लिए ही संभोग करते हैं, उसको सात्विक काम कहते हैं। उसमें भोग की भावना नहीं है, संतान प्राप्ति की ही भावना है। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश लिखा। रघुवंश काव्य में एक बात लिखी, प्रजा ये ग्रह मेधिनः। रघुवंशी राजा प्रजा के लिए ही शादी करते थे, केवल भोग भोगने के लिए नहीं। प्रजा ये ग्रह मेधिनः। तो संतान प्राप्ति के लिए जो संभोग करते हैं वो सात्विक काम है। केवल सुख के लिए संभोग करते हो राजसी काम है। और बलजबरी करते हैं वो तामसी काम है। और तीनों काम से जो ऊपर उठते हैं उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। कोई प्रकार का काम ही नहीं जिसको ऊर्ध्व रेता पुरुष बोलते हैं। रेतस माने वीर्य, वीर्य की 2 गति होती है, एक अधोगति, दूसरी ऊर्ध्व गति। संतति प्राप्ति के लिए अधोगति जरूरी है। और जो अधोगति जिसकी नहीं होती, ऊर्ध्व गति होती है, तो ऊर्ध्वम रेतः यस्य सः इति ऊर्ध्व रेता। जिसका रेतस ऊर्ध्व ही रहता है, जो वीर्य स्खलन कभी होने ही नहीं देते हैं, स्वप्न में भी नहीं,
उसको पक्का ऊर्ध्वरेता पुरुष कहते हैं। वो पक्का ऊर्ध्वरेता पुरुष होता है, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो कहा जाता है। तो काम की ये 4 प्रकार की, मैंने 3 प्रकार की गति और चौथा ब्रह्मचर्य व्रत होता है। वो कैसा है, आपको एक उदाहरण देता हूं कि धन जैसे होता है, धन पाप के लिए इस्तेमाल होता है, पाप करने के लिए, तो वो तामसी धन है। जिस धन से पाप होता है, किसी का मर्डर करवाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, तो किसी को दुखी करने के लिए जिस धन का उपयोग होता है वो तामसी धन है। अपने स्वसुख के लिए जो धन का उपयोग करता है, अपना आनंद मंगल के लिए, मौज मजा के लिए जो धन का उपयोग करते हैं स्वसुख के लिए, वो राजसी धन है। जो दूसरे के सुख के लिए धन का उपयोग करते, पुण्य कार्य के लिए, वो सात्विक धन है। और वह पुण्य कार्य भी जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए करते हैं तो वो निर्गुण धन है। जैसे धन का 4 प्रयोग, 4 तरह से धन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसी तरह काम का भी 4 तरह का इस्तेमाल होता है। जब पुरुष ऊर्ध्वरेता बनता है तो उसका तेज भी बढ़ता है। भोग में रोग है। मैं आज देखता हूं, ऐसे तो इंसान अक्लमंद कहलाता है, किंतु अक्ल है नहीं, व्यसन करके शरीर बिगाड़ता है। नहीं खाने की चीज तंबाकू खा खा कर शरीर बिगाड़ता है, कैंसर होता है। शराब पी पी कर शरीर बिगाड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, दूध पियो ने यार, शराब क्यों पीते हो? हम तो चाय भी नहीं पीते हैं तो भी अच्छी तरह से शरीर चलता है, सब काम चलता है, पूरा दिमाग भी अच्छी तरह ही चलता है। चाय भी नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, शराब पी पी कर ये शरीर बिगाड़ते जा रहे हैं। इसे तो लोग ऐसा भी कहते कि गुजरात में शराबबंदी है किंतु ज्यादा पी जाती है। ऐसी बात है नहीं, क्योंकि ऐसी बात है नहीं। जब खुली दुकानों में सब जगह पर मिलती है तो ज्यादा पीते हैं, बाकी यहाँ इतनी तो नहीं पीते हैं। किंतु कोई पीते हैं तो भी अच्छा नहीं है। शराब पी पी कर भोग से रोग होता है, तंबाकू खा खा कर, स्मोकिंग कर कर, बिस्टोल बीड़ी पीते ही रहते हैं। जब बिस्टोल पीते थे ना वो, तो फिर उसको बिस्टोल जलती है तो उसकी राख नीचे पड़ती है, ऐसे ही गिरती जाती है। तो एक दिन फिर वो बिस्टोल पीकर नीचे फेंक दी आदमी ने, तो मिट्टी में फिर वो, क्योंकि वो बुझाने के लिए मिट्टी में मिला देते हैं। तो बिस्टोल ने कहा कि आज तेरी वजह से मेरी यह दशा हुई है, एक दिन मेरे कारण तुम्हारी भी यही दशा होगी, तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, मेरे कारण ही फेफड़े खत्म हो जाएंगे। ये जो स्मोकिंग करते हैं फेफड़ों पर बहुत असर करता है उसका। और वैसे पता नहीं चलता है, आज कोरोना में पता चलता है कि जिनके फेफड़े दुर्बल है उनको कोरोना का अटैक ज्यादा होता है। फेफड़ा मजबूत है तो कोरोना का अटैक, क्योंकि कोरोना रोग जो है वो फेफड़ों पर ही प्रभाव डालता है, फेफड़ों पर ही असर डालता है, फेफड़ों को ही पकड़ता है, जकड़ता है सबसे पहले कोरोना। तो अब पता चलेगा फेफड़ा मजबूत रहेगा तो कोरोना का असर इतना नहीं होगा। तो व्यसनों से भोग कर कर के मरते हैं, काम भोग ज्यादा कर कर के मरते हैं, आदमी में संयम नहीं है। और हमारी ये जो 5 इंद्रियां होती है ना, आँख नहीं देखने का, देख देख कर हम हमारी जो आत्मा की संपत्ति होती है उसको लुटाते रहते हैं। कान के द्वारा नहीं सुनने का सुन सुन कर, जिह्वा द्वारा, जीभ द्वारा नहीं खाने का खा खा कर हम हमारी शक्ति को ऐसे ही बिगाड़ रहे हैं।